जुड़ चुके हैं। आइए सीधे मेहमानों का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी से मेहमान है, हमारे साथ कांग्रेस से मेहमान है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अमरजीत चावला जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चावला जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिबेट में। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़े हुए हैं। सुंदरानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और संजीव गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार जी को हमने आज आमंत्रित किया है। वेलकम संजीव जी टू माय डिबेट। सबसे पहले मैं आ जाता हूं सुंदरानी जी, आपके पास बहुत सी तैयारियां हो रही हैं और कभी संघ प्रमुख आते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि ये बूथ स्तर के मीटिंग के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना जरूरी है क्या? यहां पर लोकल लेवल पर नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा क्या? लगता है आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। मैं सीधे रुख करता हूं अमरजीत चावला जी का। चावला जी, संगठन को लेकर के जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आपको क्या लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है? आपको तो बल्कि थोड़ा चिंतन में इस समय करना चाहिए कि यहां पर सारा का सारा जोर लगा दिया गया है बीजेपी की तरफ से। चिंतन वाली बात नहीं है, तो खुशी की बात है कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में हमारा संगठन इतना अच्छा काम कर रहा है कि उनके बूथ स्तर की मीटिंग में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पे आए और ये इस बात का घोतक है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ पे कांग्रेस इतनी मजबूत है कि उनके लिए उसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई उनकी लड़ने की तैयारी उनको करने की आवश्यकता पड़ रही है। चिंतन का विषय ये है कि आज जब वो भारतीय जनता पार्टी देख चुकी कि छत्तीसगढ़ का कोई भी विधायक बिकने को तैयार नहीं है, यहाँ के लोग बहुत संस्कारी हैं और स्वाभिमानी हैं, उसके बाद उन्होंने देखा यहाँ पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का भी कोई खेल उनका चल नहीं रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि हम तो सिमट गए हैं, खत्म ही हो गए हैं, अंतिम प्रयास कर लेते हैं, तो उसके लिए वो आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको आना चाहिए, पर अच्छा ये होता कि वह यहाँ पर आए और छत्तीसगढ़ मॉडल से वो सीख कर जाए कि ये गुजरात मॉडल की तरह का विकास का मॉडल नहीं है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ के सम्मान संस्कृति के साथ छत्तीसगढ़ के युवाओं और महिलाओं के और बेरोजगारों के लिए अच्छा काम करती है। कोरोना की वैश्विक महामारी में कितना शानदार काम हमारी सरकार ने किया, इसको देख कर जाए, सीख के जाए। और यहाँ वो आए हैं तो माता कौशल्या के मंदिर में जरूर दर्शन करें। राम के नलिहाल में उनका स्वागत है। कंफर्टेबल मत रहिए कहीं, ऐसा तो नहीं। मैं एक बार आता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी साहब के पास। सुंदरानी जी, आपको चावला साहब का ये कॉन्फिडेंस लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्या लग रहा है? और आपकी तैयारियों को लेकर भी सवाल है सर कि एकदम से इतना फोकस हो गए, नया प्रदेश अध्यक्ष आ गया, नए नेता प्रतिपक्ष बन गए, फिर भागवत साहब का दौरा, नड्डा साहब का दौरा, क्या बिल्कुल टारगेट पे ले लिया है क्या छत्तीसगढ़ को आला कमान ने आपके? देखिए, निश्चित रूप Get the best festival selection, celeb styling tips and biggest deals on top brands. On Myntra, big ये कि आपके मंत्री साहब कहते हैं कि हम बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे और उधर अमित शाह, पीएम मोदी, जेपी नड्डा कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे। ऐसे में कौन जीतने वाला है? क्या आप यहां से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे, जो थोड़े बहुत विधायक हैं, इनको भी आप अगली बार वाइप आउट करने जा रहे हैं, या फिर जिस तरह से फोकस कर लिया है, क्योंकि दो राज्य हैं जिनको लेकर के बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और बीजेपी के पास बड़ा संगठन है, कई राज्यों में उसकी सत्ता है, संसाधन है। ऐसे में ऐसा तो नहीं कि कहीं दाव उल्टा पड़ जाए? नहीं, देखिए, उखाड़ के फेंकने वाले हम कौन होते हैं? ये तो जनता जनार्दन का फैसला होता है। और ये तो देखिए लोकतंत्र है, हर आदमी अपना अपना प्रयास करता है, क्योंकि लड़ाई तो जब लड़ाई के मैदान में लड़ी जाती है तो उसके लिए सभी तरह के शस्त्र अस्त्र चलाए जाते हैं। तो वो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रयास करेंगे। लेकिन फर्क ये है कि ये लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए सारी कवायद कर रहे हैं, और हम जो जनता का विश्वास 15 साल के बाद लौटा है, छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान जो लौटा है, छत्तीसगढ़ में विकास की नई गाथा जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने गथी है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम लोग जो लगातार योजनाएं बना रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश स्कूल आत्मानंद के नाम से हमने दिया हो, चाहे धनवंतरी के नाम से सस्ती दवाई दी हो, चाहे ये 7 वनोपज खरीदते थे आदिवासियों का, हमने 63 वनोपज खरीदना चालू किया, हम अब इंग्लिश कॉलेज भी दे रहे हैं। तो हम जो है हमारे जो खेतीहर मजदूर है उसको पैसा दे रहे हैं, किसानों को सम्मान के साथ हम उनको 2640 रुपए दे रहे हैं, उनका पूरा कर्जा माफ करें। तो हमारे पास ये जनता का विश्वास है, प्यार है, हमने जो काम किए हैं, नाम नहीं काम बोलता है, और भूपेश है तो भरोसा है, जो कहा जा
जा रहा है, जिसके लिए लगातार केंद्र सरकार भी हमको प्रथम पुरस्कार दे रही है। तो हम अपने कामों के दम पर, विश्वास के दम पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, पहचान को बढ़ाने का जो काम किया है, हमने जो जात पात से उठकर जो सारे वर्ग के लोगों को लेकर आज बेरोजगारी की दर जो कम करने में हमने कामयाबी हासिल की है, तो हम इस सारी चीजों को लेकर जनता के दरबार में फिर से जाएंगे और जो सेवा हमने की है, जो पौने 4 साल में जो विश्वास हमने जीता है, उस विश्वास को कायम करने के लिए जो 2018 में जो आशीर्वाद जनता ने दिया था, उस आशीर्वाद को हम प्राप्त करेंगे। और इनकी सोच ये है कि देखिए, अमित शाह जी आए, वो बोले कि बीजेपी की सरकार बना दो तो नक्सली घटनाएं कम हो जाएंगी। तो अमित शाह जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार नहीं बनती तो क्या वो नक्सली घटनाओं को बढ़ावा देना चाहेंगे? तो ये इनकी सोच है, ये स्वार्थ के लिए राजनीति करते, हम सेवा के लिए राजनीति करते। इनमें और हमारे में बेसिक अंतर यही है। ठीक है, ये महंगाई पे बात नहीं करते। आज 60 ट्रेनें छत्तीसगढ़ की रद्द हो गई, एक भी सांसद भाजपा का बोलने को राजी नहीं है। ठीक है चावला जी, ठीक है, वो भी करना है। संजीव जी के पास आता हूं। संजीव जी, मुझे ये बताइए, संजीव जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के किए हुए काम बिल्कुल और संगठन बीजेपी का जो है उसकी की हुई कवायद, दोनों को एक पलड़े में एक में रख के देखिए और मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ के प्रखर दृष्टा होने के नाते क्या आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा है या एक तरफा जाता दिख रहा है मामला? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। माननीय सुंदरानी जी ने अभी कहा कि भाजयुमो का आंदोलन 1 लाख की घोषणा की थी इन्होंने, और इन्होंने धरना कहाँ पर किया? नगर निगम ऑफिस के सामने, जिसकी कैपेसिटी 4000 की है। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम इतनी गलतियाँ कर रहे हैं, हम इतनी कमजोरियाँ कर रहे हैं, हम इतना लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो आपके अमित शाह जी को और नड्डा जी को और भागवत जी को 1 हफ्ता यहाँ रहने की जरूरत क्यों पड़ रही? इनके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि ये हमारी सरकार के विकास के कार्यों को देख के बौखला गए हैं। सर्व आदिवासी समाज की बात करते हैं। अरे, विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने अपने आदिवासी अध्यक्ष को बगैर गलती के हटा दिया। 6 बार तो ये अपने प्रदेश अध्यक्ष हटा चुके। संगठन मजबूत कहां हुआ? विधानसभा में बोलने के लिए इनके पास इंसान नहीं है, ना इनके पास चेहरा है, ना इनके पास कोई चेहरा है। रमन सिंह जी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। सुंदरानी जी के कार्यक्रम होते हैं, 100 आदमी से ज्यादा उसमें जुटते नहीं है। तो मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, उनको उनकी लीडरशिप मुबारक हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भैया देखिए, अच्छा काम करेंगे। हमने, इन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पे छुट्टी नहीं दी, इन्होंने कर्मा जयंती पे छुट्टी नहीं दी, इन्होंने कभी तीजा त्योहार नहीं बनाया, कभी छत्तीसगढ़ संस्कृति का सम्मान नहीं किया, माता कौशल्या में मंदिर नहीं बनाया, राम वनगमन पथ कभी नहीं बनाया, 2100 रुपए बोनस नहीं दिया। अरे, हमारे पास तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि हम तो कार्यों के दम पे, हम बोला ना, नाम नहीं काम बोलता है। हम 2640 रुपए दे रहे हैं, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 1 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीदी कर रहे हैं। तो हमारे पास तो लंबी फहरिस्त है, उसके बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे। 19,92,000 मेंबर हमारे बने हैं और लगातार हमारे ईडी के खिलाफ जो हमने अभी धरना दिया, घेराव दिया, उसमें इनके पूरे 15 साल 25 साल के कार्यक्रमों में उतनी भीड़ नहीं जुटी जितने हमारे एक धरने में जुटी। 50,000 से ज्यादा लोग थे। तो लेकिन फिर भी हम उस पर बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो अच्छा काम करेगा वो सरकार बनाएगा और निश्चित तौर पर सरकार बहुत शानदार काम कर रही है और हम अपने कामों के दम पे फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए सर। मैं एक चुनौती देता हूं। मैं युवा मोर्चे के प्रदेश के आंदोलन को साइड में रखता हूं। इनका महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस का घेराव था। चुनौती स्वीकार करता हूं अभिसार जी, मैं चुनौती नहीं, लेकिन आपके माध्यम से इनको चुनौती देता हूं और इनकी चुनौती स्वीकार करता हूं कि कल आप वीडियो फुटेज जरूर दिखाइए। क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। इनको चुनौती स्वीकार करता हूं। चावला जी, आप भी संन्यास लेंगे क्या? या सुंदरानी जी राजनीति से संन्यास ले लें या मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। ना, आप दोनों। अरे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। हमारे ईडी के खिलाफ धरने का वीडियो। अच्छा सुनिए अभिसार जी, अगर इनका धरना कार्यक्रम इतना सक्सेस था तो जो भाजयुमो में 1 लाख लोगों को लाने का इन्होंने दावा किया था, उसमें क्यों 6000? मतलब आप राजनीति अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे करते हैं, अपनी पार्टी और संगठन के लिए नहीं करते। चावला जी और श्रीचंद सुंदरानी जी, आप मतलब ईमानदारी से पार्टी के लिए काम नहीं करते। आपके शहर जिला का सुंदरानी जी ने बहुत इमोशनल लिया इस पूरे मामले को, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ चावला जी। ना चावला जी, देखिए, एक छत्तीसगढ़ के हित शुभ चिंतक होने के नाते मैं चाहता हूं कि मेरी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा अमरजीत चावला जी जैसे प्रखर और तेज तर्रार नेता भी करें, और मैं चाहता हूं कि मेरी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सुंदरानी जी जैसे नेताओं का अनुभव, उनका आशीर्वाद भी बना रहे। आप दोनों सत्ता में, सरकार में, सियासत में बने रहिए। दावे सियासी अपनी जगह। मैं संजीव जी के पास चलता हूं, तब तक आप थोड़ा सा दोनों काम डाउन हो जाइए। संजीव जी, मुझे ये